ये लो, खाना रखा हुआ है, चुपचाप खा लो। बहू मनीषा एक थाली में छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पानी जैसी दाल अपनी सास शकुंतला जी के सामने रखकर फटाक से वापस चली गई। अंदर से पूरी तरह मर चुकी भूख से त्रस्त शकुंतला जी ने एक बार निगाह उठाकर उस खाने की तरफ देखा, लेकिन फिर कुछ सोचकर जो उनकी बची कुची भूख भी थी वो भी एकदम से जैसे खत्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है। शकुंतला जी अपने चाय नाश्ते का इंतजार कर रही थी। तभी उन्होंने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध सी आ रही है, और वो भी शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे जैसी। शकुंतला जी का मन हलवा खाने के लिए एकदम से ललायित हो उठा, क्योंकि शकुंतला जी को सूजी का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद था। और इधर कई दिनों से पता नहीं उनका मन बार बार कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जैसे ही उनकी बहू मनीषा उनके लिए चाय के साथ 2 बिस्कुट लेकर आई तो शकुंतला जी अपने मन पर कंट्रोल ना रख सकी, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों दोनों का ही मन एक समान हो जाता है। और वो सारा संकोच त्याग कर आखिरकार बहू से पूछ ही बैठी, बहू, तुमने क्या आज सूजी का हलवा बनाया था? जरा सा अगर बचा हो तो मुझको भी दे दो लाकर। बड़ा मन कर रहा है हलवा खाने का, बहुत दिन बीत गए हलवा खाए हुए। शकुंतला जी ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए मनीषा से कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला जी अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाया करती थी और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के सभी को बड़े प्रेम भाव से जी भरकर खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उनके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड पूरी सख्ती के साथ लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर चाहे वो उसकी सास ही क्यों ना हो। हे भगवान, यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है? बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही है तुम्हारी। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको तो बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले ही वो खाने के लिए लपलपाने लग जाती है। इसी वजह से मेरे बच्चों को कुछ जल्दी से हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नजर लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा मेरे बेचारे बच्चों को? पता नहीं कैसी दादी है जो अपने ही पोते पोती के खाने पीने में नजर लगाती रहती है। और एक बात तो मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि पता नहीं इनके बाप कौन सा रुपया पैसा यहाँ गाड़ कर रख गए थे कि रोज इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान का भी तो जुर्म देखो कि उन्होंने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी जो ये थोड़े दिनों के लिए उसी के पास चली जाती। ये तो हमेशा मेरी छाती पर ही मूंग दलती रहेंगी। मनीषा ने जो जी में आया वो जी भरकर सुनाया शकुंतला जी को। शकुंतला जी को तो जैसे ये सब सुनकर सांप ही सूंघ गया था। आज तो अपमान की हद ही हो गई थी कि बहू तो उनको जली कटी सुनाने के साथ साथ सीधे उनके पिता पर ही उतर आई थी। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आई थी वो कि बेटे को तो जैसे उनसे कोई भी मतलब ही नहीं रह गया था। वो तो बिना उनके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कभी माँ का हालचाल पूछना तक जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी होती है कि अगर माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखे, खासकर माँ, तो वह बेचैन हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, अपने हाथ पांव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता, जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शकुंतला जी की आंखों से टप टप करके आंसुओं की धारा गिरने लगी। आज उनका मन उस थाली की ओर हाथ बढ़ाने को ही नहीं हुआ और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग गईं। उनके पति सुभाष कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण अपना घर बना ही नहीं पाए, क्योंकि रोजमर्रा का खर्चा ही बहुत ज्यादा होता था और इस महंगाई के जमाने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है बच्चों की। बस इसी वजह से और कोई बड़ा खर्चा ना करके अपना सारा ध्यान अपने बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया था उन्होंने कि अगर बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसीलिए वो कभी भी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके बेटे प्रकाश की नौकरी अच्छी जगह तो लग गई और शादी भी हो गई, लेकिन ये खुशी देखना शायद सुभाष जी के भाग्य में नहीं लिखा था। बड़ी जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। कुछ समय बाद प्रकाश ने किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीद ही लिया।
क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। इसकी सबसे ज्यादा खुशी शकुंतला जी को हुई कि आज अगर उनके पति सुभाष जी होते तो बहुत खुश होते कि उनका सपना उनके बेटे ने पूरा कर दिया। प्रकाश शकुंतला जी को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट भी हो गया, लेकिन शकुंतला जी के लिए ये घर तो हमेशा ही पराया ही रहा, क्योंकि उनकी बहू मनीषा तो उनको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे उन्हें अपने साथ रखना ही पड़ रहा था। मनीषा हमेशा शकुंतला जी के ऊपर हर बात का एहसान जताती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि उसके अनुसार उसके पति प्रकाश की कमाई पर उसका ही पूरा हक था। और ये बात शकुंतला जी समझती भी थी, क्योंकि जब देखो तब मनीषा उन्हें ताने मारती रहती। लेकिन कभी कभी शकुंतला जी अपने मन के हाथों मजबूर भी हो जाती। बस इसीलिए उन्होंने आज मनीषा को हलवे के लिए कह दिया था, लेकिन बदले में इतनी सब बातें बहू ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें सुना डाली थी। और आज तो उनके बाप पर बात आ गई थी। नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। आखिरकार शकुंतला जी ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है, जब शकुंतला जी की इसी तरह से अपने बच्चों की सताई हुई एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आई थी। उसी ने बताया था कि अब वो अपने बेटे बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उनके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से उनका सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संरक्षण संस्थान खुला है। वहां पर बरी मुगौरी, पापड़ चिप्स, अचार मुरब्बा, सिलाई कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है, और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर उम्र दराज महिलाओं के लिए। उस समय तो शकुंतला जी ने अपनी सहेली की बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी और शकुंतला जी ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उन्होंने फटाफट वो कार्ड निकाला और अपना चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएंगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उनके हाथ पैर पूरी तरह सही सलामत हैं और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। उनको तो वैसे भी इन सब चीजों को बनाने में महारत हासिल है। यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों में एक नई चमक सी आ गई और उन्होंने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।